आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। समाचार तरंग के सभी श्रोताओं को शीला चावला का अभिवादन। नमस्कार श्रोताओं, प्रदेश के पशुपालकों के सामने पिछले कुछ समय से बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। जी हां, प्रदेश का गौवंश आज लंपी बीमारी से जूझ रहा है, जिसने अब तक 29 जिलों के करीब 5.5 लाख गौवंश को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें से 24,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 2 लाख से ज्यादा पशु इस बीमारी से उबर चुके हैं। श्रोताओं, लंपी स्किन डिजीज या गांठदार त्वचा रोग गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं का संक्रामक रोग है। इस रोग के होने पर शुरू में पशु को बुखार होता है और आंख नाक से पानी आने, लार गिरने, चलने फिरने में अनिच्छा और दूध उत्पादन घटने जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके बाद पशु के पूरे शरीर पर या विशेष रूप से सिर, गर्दन, छाती, थनों के आसपास और पैरों में कठोर गांठें दिखने लगती हैं, जो 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की हो सकती हैं। इस दौरान गले के नीचे, छाती और पैरों में सूजन भी आ सकती है। गांठों में बाद में मवाद आने और घाव जैसी स्थिति हो जाती है। इससे पशु में काफी कमजोरी आ जाती है। ये बीमारी रोगग्रस्त पशु से अन्य पशुओं में काटने वाले मक्खी, मच्छर या चीचड़ से फैलता है। रोगी पशु के लार, संक्रमित चारे पानी और उनके इधर उधर घूमने से भी रोग का फैलाव होता है। बीमारी के कारण पशु की मौत भी हो सकती है। प्रदेश में इस बीमारी का फैलाव सबसे पहले पश्चिमी जिलों में हुआ और बाड़मेर जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है। अब वहां क्या हालात हैं, इस बारे में बता रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता जसवंत डूडी। सरहदी बाड़मेर जिले में इन दिनों गौवंश में लंपी त्वचा रोग बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। जिले के हजारों पशु इस बीमारी की चपेट में हैं, जिसके चलते जिले के पशुपालकों की चिंताएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पशुपालन विभाग के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक डॉक्टर विनय मोहन खत्री ने बताया कि बाड़मेर जिले में अब तक 7.5 लाख से ज्यादा पशुओं का सर्वे किया गया। इस दौरान 69,800 से अधिक मवेशियों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें से 67,700 से अधिक पशु उपचार के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 2,100 से अधिक मवेशियों की इस बीमारी से मौत हो गई। इस बीच जिला प्रशासन की ओर से इस बीमारी की रोकथाम के लिए व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय समेत ब्लॉक स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से पशुपालकों की हर संभव मदद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिले के 7 विधायकों ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने विधायक कोष से 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस बीच बाड़मेर विधायक और राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले में खेती-बाड़ी के बाद पशुपालन लोगों का दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। जोधपुर जिले में भी इस बीमारी ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहां भी इस बीमारी से पशुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। जोधपुर से हमारे संवाददाता रामेश्वर बेड़ा ने बताया कि पशुपालकों, जिला प्रशासन, पशुपालन और गौपालन विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जिले में हालात अब सुधरने लगे हैं। जोधपुर जिले में संक्रमित पशुओं की संख्या 71,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 55,102 पशु स्वस्थ हो चुके हैं और अभी तक 2,600 पशुओं की लंपी बीमारी से मौत हो चुकी है। जोधपुर जिले में फलोदी, बाप, बापिणी, ओसिया, तिवरी, गंठियाली, शेरगढ़ और बालेसर में सबसे ज्यादा संक्रमित पशु पाए गए हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए जोधपुर जिले को सरकारी स्तर पर 18 लाख रुपए का बजट मिला, जबकि फलोदी, जोधपुर शहर, शेरगढ़, लूणी, लोहवट के विधायकों ने एमएलए फंड से 50 लाख से अधिक रुपए की राशि उपलब्ध करवाई।
पशुपालन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर मनमोहन नागौरी के अनुसार विभाग की ओर से चिकित्सक और कंपाउंडर गांव और पंचायत समिति स्तर पर दल बना के पशुपालकों के पास पहुंच रहे हैं और इस बीमारी से बचाव के तरीके बताने के साथ ही मृत पशुओं के निस्तारण का उचित प्रक्रिया से भी अवगत करवा रहे हैं। जोधपुर में पशुपालन विभाग ने आयुर्वेदिक विभाग के साथ बेहतर समन्वय करके पशुओं को आयुर्वेदिक काढ़ा व अन्य दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कि पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अधिकारियों का कहना है कि बीमारी और अधिक नहीं फैले, इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि वे बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, उनका खान पान अलग रखें, उनको खुले में नहीं छोड़े और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रभावित पशुओं पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करने का सुझाव दिया गया है। जोधपुर में कई गांवों में अभी भी मृत पशुओं के खुले में ढेर लगे हुए हैं और उनका सही तरीके से निस्तारण नहीं करने से संक्रमण बढ़ने की आशंका है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में भी बड़ी संख्या में गौवंश लंपी बीमारी की चपेट में आ चुका है। वहां रोग के बदलते स्वरूप के बाद पशुपालकों को जागरूक करने में पशुपालन विभाग मुस्तैदी से जुटा है। पशुधन में फैला लंपी स्किन डिजीज का संक्रमण शुरुआती दौर के मुकाबले कम होने लगा है, परंतु पिछले दिनों हुई बरसात के बाद इस रोग के बदलते स्वरूप ने पशुपालकों और पशु चिकित्सकों की चिंता बढ़ा दी है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक रामवीर शर्मा के अनुसार पिछले दिनों आई बरसात के बाद अब पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के चलते जख्म होने लगे हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। जख्म होने के कारण आवश्यक दवाइयां मंगाई गई हैं, साथ ही लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार पशुपालन विभाग द्वारा अब तक जिले में 6 लाख गोवंश में से 4,70,000 गोवंश का सर्वे किया है। इसमें 72,353 गोवंश इस रोग से संक्रमित मिला है। इसमें 57,385 का इलाज किया गया है। इसमें से 40,107 पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, जबकि अब तक 3,966 पशुओं की इस रोग से मृत्यु हुई है। पशुओं में लगातार बढ़ रहे इस रोग को देखते हुए विधायक निधि से भी पशुधन के इलाज के लिए 51 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। वहीं गोवंश को बचाने के लिए विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा भी अपने स्तर पर दवाओं की खरीद कर विभाग को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही पशुओं को बचाने के लिए उनके द्वारा हर संभव सहयोग किया जा रहा है। इलाके की विभिन्न गौशालाओं और संगठनों द्वारा आयुर्वेदिक घोल भी गोवंश को दिया जा रहा है, जिससे बीमार गोवंश को राहत मिल सके। लंपी स्किन डिजीज से मृत पशुओं का निस्तारण ग्रामीणों द्वारा गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। इसमें युवाओं द्वारा बनाए गए कई संगठन सहयोग कर रहे हैं। इधर पशुओं में फैल रहे इस रोग के कारण दूध में कमी आई है। ऐसे में पशुपालकों ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। इधर पशुओं में दूध कम होने के कारण इसकी पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य से भी दूध विक्रेता दूध खरीद कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। श्रोताओं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए जहां राज्य सरकार ने पूरी सक्रियता से काम किया, वहीं केंद्र सरकार ने भी एक दल को प्रभावित क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने, इस बीमारी के उपचार, टीकाकरण और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए भेजा। केंद्र की ओर से तुरंत 9 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। इस बीमारी पर नियंत्रण, बीमार पशुओं के इलाज, टीकाकरण और ताजा हालात के बारे में आकाशवाणी जयपुर के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी ने पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन से बात की। सर, प्रदेश में लंपी रोग, त्वचा रोग है, वो निरंतर फैलता जा रहा है। तो अभी ओवरऑल पूरे राज्य में क्या स्थिति है? लगभग 29 जिलों में फैल चुका है। ये टोटल जो इसका जो सीवियरिटी था वो काफी घट चुका है। जैसे इसका जो समाधान है बेसिकली आइसोलेशन है। पहला आइसोलेशन मैंने जैसे ही बीमार हो जाती है ना पशु, उसको सेपरेट कर देना, जो स्वस्थ पशु से इसको सेपरेट कर देना और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। और वैक्सीन भी जब अप्लाई किया करते हैं तो वो भी बहुत सोच समझ करके कंट्रोल का तरीका से करना होता है। जैसे वैक्सीन एक्चुअली ये लंपी स्किन डिजीज का वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, लेकिन गोटपॉक्स वैक्सीन जो बनी है वो 60% इफेक्टिव है। मतलब 100 जानवर में लगाते हो तो 60 जानवर तो बेसिकली लंपी स्किन डिजीज के लिए इम्यून हो जाते हैं। तो नया जो वैक्सीन बनने वाला है उसका नाम है LSD प्रो, लंपी स्किन डिजीज प्रो बोलते हैं। वो ऑलरेडी NRCC हिसार डेवलप कर चुकी है, लेकिन उसका ट्रायल हो रहा है। ट्रायल होने के बाद ओरिजिनल वैक्सीन आएगा, लेकिन उसका पहले
हमारा जो गोटपॉक्स वैक्सीन 60% इफेक्टिव है। तो जहां जहां संक्रमण का क्षेत्र नहीं है, जहां जहां संक्रमण कम है, उसी जगह में हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे अजमेर जिला में वहां का मिल्क यूनियन 1 लाख वैक्सीन लिया था, उसमें से 35,000 वैक्सीन ऑलरेडी लगा चुके हैं। भरतपुर जिला में भी 1 लाख वैक्सीन ले चुके हैं, वहां भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली मतलब स्टार्टिंग में 2 मीटिंग चीफ सेक्रेटरी महोदया का अध्यक्षता में हुआ था, पीएम का अध्यक्षता में 3 मीटिंग हो चुका है, माननीय मंत्री महोदय के अध्यक्षता में 3 मीटिंग हो चुका है। हम डेली के डेली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मीटिंग भी ले रहे हैं। तो अभी ये काफी नियंत्रण में है। आगे भी हम सोचते हैं कि इससे सीवियरिटी और भी कम हो जाएगा। सर, हमें जानना चाह रहे हैं कि लोगों में जो गाय का दूध है, इन दिनों जो पशुपालक है वो दूसरी रूप से परेशान है, क्योंकि गाय का जो दूध है उसका उपयोग कई लोगों ने भ्रांतियों के चलते बंद कर दिया। हाँ। इसकी सत्यता क्या है? आप क्या स्पष्ट करना? भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारा यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। इवन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी जो जो विज्ञापन आया था उनका ये सब, उसमें भी ये चीज क्लियरली मेंशन किया गया था। अच्छा, रिसेंटली नया जो चीज हुआ, इसमें पारंपरिक जो मेडिसिन है, मतलब आपका आयुर्वेदिक जो चीज है वो काफी इफेक्टिव है पशुओं में। जैसे उसका लिए भी हम दिशा निर्देश नीचे जारी किए हैं। इस बीमारी के कारण कई सारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को खो चुके हैं। क्या सरकार उनको कोई मुआवजा, कोई सहायता देने का विचार कर रही है, या इस बारे में भी कोई सर्वे वगैरह चल रहा है इस प्रकार का? मतलब लॉस हुआ है उसका रिकॉर्ड एक निर्दिष्ट प्रपत्र में ही नीचे से हम डाटा उसका रखा जा रहा है। अच्छा, इसको मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रयास जारी है। प्रपोजल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाने वाला है मुख्यमंत्री महोदय का तरफ से। सर, जितने पशुपालक आपको सुन रहे हैं, आम नागरिक सुन रहे हैं, उनके नाम आपका क्या संदेश है? मेरा जो उनका लिए संदेश है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के द्वारा छिड़काव करना पड़ेगा पशुशाला को। पशुशाला मतलब उनको साफ सफाई करना पड़ेगा, उससे ही बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल हो जाएगा। और बेसिकली झोला छाप डॉक्टरों से ट्रीटमेंट नहीं कराना है। हमारा ऑलरेडी जो फील्ड में सरकारी डॉक्टर्स है उनका द्वारा ही सभी ट्रीटमेंट कराना है, और खूब ज्यादा इसमें डरने का नहीं है। हम इसको काफी जल्दी ही कंट्रोल का नियंत्रण में ले आ रहे हैं। सर, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, पशुपालन विभाग के शासन सचिव ने बताया कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। केवल सावधान, सतर्क रहकर, साफ सफाई रखकर और बीमार पशु का जल्दी से उपचार शुरू करने पर इस बीमारी को काबू में किया जा सकता है। बीमारी से लड़ने में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF भी आगे आया है। भीलवाड़ा के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सलाहकार LK जैन ने बताया कि RCDF के निर्देश पर जिले में 1 लाख वैक्सीन खरीदी गई हैं। RCDF से जो हमारे को निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए वैक्सीन हमको क्रय की जानी थी। इसके तहत हमारा भीलवाड़ा संघ द्वारा 1 लाख डोजेज वैक्सीन लगभग 16 रुपये प्रति डोज के दर से लगभग 16 लाख रुपए इसमें लगे। वैक्सीन हम हमारे द्वारा क्रय की जा चुकी है। शीघ्र ही हम इस जो 1 लाख डोजेज प्राप्त हुए हैं उसमें से 50% डोज, लगभग 50,000 डोज हम जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के माध्यम से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दिया जाएंगे। वो अपने स्तर पर लगाएंगे। 50,000 डोज हम हमारे जो विभिन्न जो सोसाइटियां हैं जिले के अंदर, उनके वहाँ कैंप लगा के इसके डोजेज लगाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि हमारे जिले में लंपी डिजीज ज्यादा स्प्रेड नहीं हो, उससे पहले हम वैक्सीनेशन पूरा कर दें। लंपी बीमारी पर नियंत्रण के लिए श्रोताओं, साफ सफाई के साथ निर्धारित तरीके से मृत पशु के शरीर का निस्तारण किया जाना भी आवश्यक है। जहां सभी के सहयोग से लंपी बीमारी काबू में आने लगी है, वहीं अब भी इस बीमारी से संबंधित सभी सावधानियां और उपाय अपनाने की जरूरत है, ताकि हमारा प्रदेश जल्दी से जल्दी लंपी मुक्त हो सके। हमें उम्मीद है कि आज के समाचार तरंग कार्यक्रम के इस अंक से हमारे किसान और पशुपालक श्रोता लाभान्वित हुए होंगे। अब शीला चावला को इजाजत दीजिए। नमस्कार। संकलन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, संपादन मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।